नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। आज हम भारत के दिल यानी मध्य प्रदेश की जमीन के अंदर छिपे हुए खजानों की पड़ताल करने वाले हैं। तो चलिए साथ मिलकर जानते हैं उस अद्भुत खनिज संपदा के बारे में जो इस राज्य को हमारे देश के लिए इतना इतना ज्यादा जरूरी बनाती है। और हाँ, खासकर उन सभी साथियों का दिल से स्वागत जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में दिन रात जुटे हुए हैं। ये सेशन खास तौर पर आपके लिए ही तैयार किया गया है। हम सीधे उन फैक्ट्स पर फोकस करेंगे जो एग्जाम में आपकी मदद करेंगे। तो बस अपने नोट्स तैयार रखिए और चलिए इस जानकारी से भरे सफर की शुरुआत करते हैं। चलिए अपनी बात एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए जरा, क्या आपको पता है कि पूरे भारत में सिर्फ एक ही ऐसा राज्य है जहां से हीरा निकलता है? जी हाँ, आपने सही सोचा। देश का सारा हीरा सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश से आता है। ये एक अकेला फैक्ट ही इस राज्य के खनिज महत्व को आप समझ सकते हैं कितना ऊपर ले जाता है। तो ये रहा आज का हमारा रोड मैप। हम एक बड़ी तस्वीर से शुरू करेंगे, फिर प्रदेश की शान यानी हीरा और मैंगनीज पर बात करेंगे। उसके बाद हम इंडस्ट्री की जान तांबा और कोयला को समझेंगे और आखिर में जानेंगे कि ये पूरी की पूरी संपदा आखिर इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। तो हमारा पहला पड़ाव है मध्य प्रदेश का एक छोटा सा परिचय जो सच में खनिजों का भंडार है। ये भारत के सबसे अमीर खनिज राज्यों में से एक तो है ही, साथ ही ये संसाधनों का एक ऐसा डाइवर्स हब है जो हमारे देश के औद्योगिक विकास की रीढ़ है। अब चलिए उन दो खनिजों पर ध्यान देते हैं जो सही मायनों में मध्य प्रदेश को भारत के मिनरल मैप पर एक चमकता सितारा बनाते हैं, हीरा और मैंगनीज। इन दोनों में तो भाई इस राज्य का कोई मुकाबला ही नहीं है। देखिए, ये स्लाइड दो सबसे जरूरी बातों बता रही हैं जिन्हें हर एग्जाम की तैयारी करने वाले को याद रखना ही चाहिए। पहली, भारत में हीरे के उत्पादन पर मध्य प्रदेश की मोनोपोली है, मतलब ये अकेला उत्पादक है। और दूसरी, मैंगनीज के प्रोडक्शन में ये देश में पहले नंबर पर है। ये दोनों फैक्ट्स एग्जाम के लिए बेहद जरूरी हैं। जैसा कि हमने अभी बात की, हीरे के मामले में मध्य प्रदेश का कोई तोड़ नहीं है। देश में कहीं और से कमर्शियल लेवल पर हीरे नहीं निकाले जाते, जो इसे एक बहुत ही एक यूनिक स्टेटस देता है। तो सवाल ये है कि ये हीरे मिलते कहाँ हैं? सबसे मुख्य जगह जो याद रखनी है वो है पन्ना जिले का मझगांवा क्षेत्र। पन्ना का नाम तो वैसे भी हीरे से ही जुड़ा है। इसके अलावा सतना और जबलपुर में भी हीरे के भंडार पाए गए हैं। अब मैंगनीज की बात करें तो इसके लिए बालाघाट जिला हब है। यहीं पर है भरवेली खदान, जो सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरे एशिया की सबसे बड़ी मैंगनीज खदान है। और हाँ, छिंदवाड़ा भी मैंगनीज उत्पादन में एक और अहम नाम है। कीमती खनिजों से आगे बढ़ते हैं। अब हम अपना ध्यान उन इंडस्ट्रियल पावर हाउसेस की ओर मोड़ते हैं जो हमारे देश को असल में ऊर्जा देते हैं, तांबा और कोयला। एक बार फिर देखिए, बालाघाट जिला तांबे के उत्पादन में भी ये सबसे आगे है। यहाँ की मलाजखंड खदान को भारत की सबसे बड़ी ओपन कास्ट तांबे की खदान होने का गौरव हासिल है। ये एक ऐसा फैक्ट है जिसे आप बिल्कुल याद रखना चाहेंगे। और अब बात कोयले की। ऊर्जा का ये काला सोना मध्य प्रदेश में बहुत बड़ी मात्रा में मिलता है और प्रोडक्शन के मामले में ये राज्य देश में चौथे नंबर पर आता है। मध्य प्रदेश के कोयला भंडार कई जिलों में फैले हैं। इनमें जो नाम सबसे अलग चमकता है वो है सिंगरौली, जिसे बिल्कुल सही राज्य की ऊर्जा राजधानी भी कहा जाता है। इसके अलावा सीधी, शहडोल, छिंदवाड़ा, बैतूल और उमरिया भी इसमें बड़ा योगदान देते हैं। चलिए अब मध्य प्रदेश में पाए जाने वाले कुछ और जरूरी इंडस्ट्रियल मिनरल्स पर एक तेज नजर डालते हैं। ये टेबल बाकी जरूरी खनिजों का एक क्विक रिकैप देती है। हम देखते हैं चूना पत्थर, जो सीमेंट इंडस्ट्री की जान है। ये जबलपुर, सतना और कटनी में मिलता है। फिर है बॉक्साइट, जिससे हमें एल्यूमिनियम मिलता है। ये कटनी और बालाघाट से आता है। स्टील बनाने के लिए लौह अयस्क जबलपुर और ग्वालियर से, और खेती में इस्तेमाल होने वाले फर्टिलाइजर्स के लिए रॉक फॉस्फेट झाबुआ और अलीराजपुर में मिलता है। और यहाँ करंट अफेयर्स में दिलचस्पी रखने वालों के लिए एक बड़ी रोमांचक खबर। हाल की खोजों से पता चला है कि कटनी के इमिलिया क्षेत्र में सोने के भंडार मिले हैं। सोचिए, ये एक गेम चेंजर हो सकता है। ये मध्य प्रदेश के पहले से ही शानदार मिनरल मैप में एक नया सुनहरा अध्याय जोड़ सकता है। हमने कई खनिजों
और क्षेत्रों के बारे में बात की। पर अब एक बड़ा सवाल उठता है कि आखिर ये सब इतना महत्वपूर्ण क्यों है? इसका जवाब बहुत सीधा और गहरा है। ये खनिज संपदा सिर्फ मध्य प्रदेश की नहीं, बल्कि पूरे भारत की अर्थव्यवस्था और उद्योग की रीढ़ की हड्डी है। जब भी हम कोई इमारत देखते हैं, कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इस्तेमाल करते हैं या घर की बत्ती जलाते हैं, तो इस बात की बहुत ज्यादा संभावना है कि मध्य प्रदेश के किसी न किसी खनिज ने उसमें अपनी भूमिका निभाई हो। आज हमने बहुत सारे तथ्य, जिले और खदानों के नाम कवर किए। अब आखिरी और सबसे जरूरी सवाल ये है कि इन सभी जानकारियों को अपनी परीक्षा के लिए याद रखने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है? क्या माइंड मैप बनाना बेहतर रहेगा या फिर फ्लैश कार्ड्स का इस्तेमाल करना? इस पर थोड़ा समय लेकर जरूर सोचिएगा कि आपके लिए सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी क्या होगी। इसी विचार के साथ हम आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि मध्य प्रदेश के खनिजों की ये गहरी पड़ताल आपके लिए फायदेमंद रही होगी। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और हम अगले सेशन में फिर मिलेंगे। नमस्कार।